जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, मेरी हर वीडियो में कर्मों के ऊपर ही होती है, ये भी इसी के ऊपर ही बता रही हूं मैं। एक बार ऋषि की कुटिया में ऋषि और उनका चेला, जो ऋषि का चेला होता है वो पतंग उड़ा रहा होता है कुटिया में। तो गुरुजी पूछते हैं, तू जीवन में क्या करना चाहता है? तो वो कहता है, जैसे ये पतंग ऊंची उड़ रही है ना, मैं इससे भी ऊंचा जाना चाहता हूं। कितना? गुरुजी पूछते कितना ऊंचा जाना चाहता है? मैं इससे और ऊंचा जाना चाहता हूं, इतना ऊंचा जाना चाहता हूं मैं। तो गुरुजी ने कहा, अब ये पतंग की डोर को छोड़ता गया, वो ऊंचे जाती रही पतंग जाती रही, डोर खत्म होगी। तो गुरुजी ने कहा, वो चेला कहने लगा, गुरुजी डोर खत्म होगी। तो गुरुजी ने कहा, अब इसको काट दे। जब उस पतंग को काटा तो वो पतंग उड़ते उड़ते ऊपर चली गई। तो गुरुजी ने कहा, जैसे हमने ये डोर काट दी, ये पतंग ऊंची उड़ रही थी, अब क्या पता ये पतंग कहाँ गिरेगी। किसी के छत के ऊपर गिर सकती है, कोई नहर में गिर सकती है, गंदे नाले में गिर सकती है, किसी गाड़ी के ऊपर गिर सकती है, किसी के घर के दरवाजे के ऊपर आके गिर सकती है। तो चेला कहता है, मैं समझा नहीं कुछ। तो गुरुजी कहते हैं, जैसे तू मेरे आश्रम में रह रहा है, अगर मैं तुझे इस आश्रम से बाहर निकाल दूं तो तुझे समझाने वाला और अपनाने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि जब तक तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे पतंग की डोर जब तक तुम्हारे हाथ में थी, तुमने उसका बैलेंस बनाया, इधर से उधर होने नहीं दिया, एक ही दिशा में उसको उड़ाते रहे। जब तुमने पतंग की डोर को छोड़ भी दिया तो ना जाने वो कहां गिरी, उसका क्या हशर हुआ, ये हमें नहीं पता। ऐसे ही जब तक मैं तुम्हें, मेरी तुम शरण में हो, मेरे साहित्य में हो, मेरे साथ चल रहे हो, तब तक तुम बचे हो। जैसे ही मैं तुम्हें डोर की तरह, पतंग की तरह छोड़ दूंगा, तो तुम्हारा भी हशर वही होगा जो उस पतंग का हुआ है। जैसे बच्चा है, माँ बाप के साहित्य में चलता है, जब तक बच्चा माँ बाप के साहित्य में चलता है, माँ बाप का कहना मान के चलता है, तो वह एक अच्छी दशा में चलता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई गलत दिशा में चले। और जब बच्चे ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, तो बच्चा देखो गलत रास्ते पे चलेगा ही चलेगा। जब उसने सुननी नहीं, वो कभी ठेके पे जाएगा, कभी मांस मीट वाली दुकान पे जाएगा, कहीं जुए पे जाएगा। ऐसे ही जैसे एक पति की डोर, एक पत्नी की डोर पति के हाथ में होती है, तो वो अपने पति के साहित्य में चलती है, अपने पति का कहना मान के चलती है। क्योंकि उसका पति उसको गलत नहीं चला रहा, उसको सही रास्ता दिखा रहा है। जब पत्नी उससे अपनी डोर ही छुड़ा लेगी, तो वो कहेगी जैसे पतंग खुले आसमान में उड़ रही अपने आप, तो वो अपने आप ही उड़ने लग जाएगी। तो क्या पता वो कौन कौन से रास्ते पे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। पति हमारी डोर है, माँ बाप हमारी डोर है। ऐसे ही मैं ये कहना चाहती हूं, अगर आप गुरु के बिना, क्योंकि आज कल युग में गुरु की बहुत जरूरत है, गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें गुरु ज्ञान नहीं देगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अगर कोई बच्चा गुरु की बात नहीं सुन रहा, उसको समझ नहीं आ रही, या वो अपने गुरु का कहना मान नहीं रहा, तो गुरु यही कहेगा ना, क्लास से उठ के बाहर चले जाओ, क्योंकि तुमने तो कुछ समझना नहीं और दूसरों को भी समझने नहीं देना। ऐसे ही अगर हम स्कूल से, अगर
हम ज्ञान लेंगे अपने गुरु से तो ही हम पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे। अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा किसी चीज का तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी मैं हर बारी आपको एक ही चीज कहती हूं कि बिना गुरु बनाए कुछ ना करो, क्योंकि गुरु का हाथ अपने सिर पे होना चाहिए और गुरु के साहित्य में रह के जो करना है गुरु के साहित्य में रह के करो, अपने गुरु से पूछ के करो। क्योंकि जब हम अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं ना तो फिर हम डूबते 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 ही चले जाते हैं। अगर हम अपने माँ बाप का कहना मान के चलेंगे, अगर माँ बाप अच्छे हैं हमारे, हमें अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनका कहना मान के चलेंगे तो हम कभी डूबेंगे नहीं। अगर हमारा पति अच्छा है और हमारे जीवन की डोर हमारे पति के हाथ में है, अगर हम अपने पति के साहित्य में चलेंगे तो कभी भी डूबेंगे नहीं, हम उसके साथ हम भी तीर जाएंगे। ऐसे ही हमारा गुरु है। गुरु बना के ज्ञान लेके चलोगे तो कभी डूबोगे नहीं। एक ना एक दिन जब गुरु तुम्हारा तीरा होता है तो तुम्हें भी तार देगा। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ गुरु बना के करो जो करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप ही चल देंगे हर रास्ते पे, मान लो हमने कोई मंत्र उठा के, हमें उस मंत्र का पता नहीं, उस मंत्र के बारे में ज्ञान नहीं, हम वो मंत्र ही पढ़ने लग जाएंगे, वो मंत्र ही हमारे ऊपर उल्टा वार करने लग जाएगा, तो बताओ क्या रह जाएगा। गुरु से पूछ के, गुरु जो तुम्हें मंत्र दे, जो गुरु तुम्हें शिक्षा दे, वो समेट के चलो तो जरूर कामयाब होगे। पर आप लोगों ने गुरु देख के भी बनाना है कि हमारा गुरु अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें आंखें दी हैं, बुद्धि दी है, सोचो समझो परखो फिर अपना गुरु बनाओ। ये नहीं करना कि भेड़ चाल पे चल पड़ो, भेड़ चाल नहीं करनी। और कभी भी इतना ऊंचा चढ़ने की कोशिश ना करो। गुरु जी कहते हैं जितने हमारे कर्म हैं हम उतना ही ऊंचा उठेंगे। अगर हम कर्म बहुत ज्यादा करेंगे तो हम बहुत ज्यादा ऊपर उठेंगे, अगर हमारे कर्म ही नहीं होंगे तो हम धरती में ही रह जाएंगे। कर्म करो, अगर आप लोगों ने भी ऊंचा उठना है कर्म करो, पर हाँ ऊंचा उठने के लिए अपनी डोर किसी के हाथ में जरूर दो, क्यों हम कहीं भटक ना जाएं। अगर हमारी डोर किसी के हाथ में होगी तो हम कभी भटकेंगे नहीं। अगर हम उससे अपना पल्ला छुड़ा के चल देंगे फिर ना जाने हम किस रास्ते पे भटकेंगे, ना हमें कोई मंजिल मिलेगी, ना फिर हमें कोई दिशा मिलेगी। इसलिए अपना गुरु से पल्ला मत छुड़वाओ, अपनी डोर अपने गुरु के हाथ में रहने दो। ये मत सोचो कि हम गुरु से बड़े हो गए, हमें गुरु से ज्यादा ज्ञान हो गया, हम खुद चल पड़े। नहीं, अपने गुरु को साथ लेके चलो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर समेत दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों में रम जाती है, हमारी किसी भी बॉडी पे जाके बैठ जाती है, वहां दर्द पीड़े बहुत हो जाती है। और हमारा जब खून काला होना शुरू हो जाता है तो हमारा घर बीमारियों का पुतला बन जाता है, हम चलता फिरता बीमारियों का पिंजर हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, क्योंकि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती, वो भी दवाइयां दे दे के थक जाते हो और हमें आराम कहीं आता नहीं। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर किसी कोई नेगेटिविटी से परेशान है, जिन्हें रात में स्वप्न आते हैं, स्वप्न दोष होता है या वो स्वप्न में दबते हैं, कुछ भी होता है उनके साथ, तो मुझे कॉल करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।